200 साल पहले 1800s में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था, ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे थे नेपाल की तरफ एक्सपैंड करने की, पर नेपाल में उस वक्त एक किंगडम था, किंगडम ऑफ गोरखा। ब्रिटिशर्स के बीच में और नेपाल के किंगडम के बीच में लड़ाई हुई, जिसको कहा जाता है एंग्लो नेपालीज वॉर ऑफ 1814। 2 साल तक ये लड़ाई चली 1816 तक, जिसके बाद एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये डिसाइड करने के लिए कि ब्रिटिशर्स कितने एरिया को कंट्रोल करेंगे और नेपाल का जो किंगडम है वो कितने एरिया को कंट्रोल करेगा, कितना एरिया दोनों कंट्रीज को मिलेगा उसको। ट्रीटी ऑफ सुगौली के अकॉर्डिंग नेपाल ने अपना सिक्किम और दार्जिलिंग वाला एरिया लूज कर दिया, वो एरिया ब्रिटिशर्स के पास चला गया, और जो नेपाल का खुद का किंगडम था उसे डिफाइन करने के लिए 2 नदियों का इस्तेमाल किया गया। नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री होगी वो महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग होगी, और जो ईस्टर्न बाउंड्री होगी वो मेची रिवर के अकॉर्डिंग होगी। तो ब्रिटिशर्स ने जो मैप्स बनाए अपने, उसमें इस वेस्ट वाली नदी को ही यूज किया गया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, और नेपाल को ये एक्स्ट्रा रीजन मिल गया। ये जो मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया मैप है 1827 का, और इस मैप में ब्रिटिशर्स ने वेस्ट वाली नदी को चूज किया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए। यानी ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर पार्ट है, जिसके बारे में आज कंट्रोवर्सी चल रही है, ये नेपाल किंगडम के पास गया। सिचुएशन को ज्योग्राफिकली देखें तो यहाँ पर नेपाल सही है। अगर हम सुगौली ट्रीटी के अकॉर्डिंग जाएं, जो कहती है कि महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग ही हमें नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करनी है, तो ये बड़ा क्लियर है, जब नदी 2 में बढ़ती है, वेस्ट वाली नदी ही बड़ी नदी है, उसी को ही एज अ बाउंड्री यूज किया जाना चाहिए, और इस लॉजिक से नेपाल सही है।